कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। एक दिल दहला देने वाला मंजर, जहां चारों ओर लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थी। उन लसों को देख के लग रहा है जिसने भी ये खूनी खेल खेला है उसने बड़ी बेरहमी से एक झटके में सबको मार दिया, बिना तड़पने का मौका दिए। हर तरफ की जमीन बड़ी बड़ी दरारों से भरी पड़ी थी। आसमान में खूनी लाल बादल छाए हुए थी, बिजलियां कड़क रही थी, उनमें भी अजीब कंपन थी। हवाओं में भयानक खून की बदबू आ रही थी। लगभग पूरी एक सेना के बराबर लोगों की लाशें बिखारी पड़ी थी। उन्हीं लाशों के बीच में एक लंबी लड़की खड़ी थी, जिसकी त्वचा सफेद रंग की थी, जो गुलाबी रंगत लिए हुए था। लंबे सुनहरे बाल जो उस समय पूरा खून से गीला था, उससे खून रिश के चेहरे से होते हुए गर्दन से नीचे की ओर जा रहा था। उसकी दो जोड़ी प्यारी हरी आंखें थी जो इस समय गुस्से से दहक रही थी। वो प्यारी नजर इस समय बेहद खूंखार नजर आ रही थी, जिसमें अभी भी लोगों को जान से मार देने की इच्छा दिखाई दे रही थी। उसके सफेद कपड़े पूरी खून से सन चुकी थी और उसके आकर्षक बदन पे चिपक चुकी थी। उसके चेहरे लग रहा है वो अभी अपने होश में नहीं है। वो उस खून की बदबू से और बेकाबू होते जा रही थी। जाए जैसे उसका गुस्सा बढ़ रहा था, उसकी शक्तियां और भयानक रूप लेते जा रही थी, जिससे और भी भयंकर तबाही होते जा रही थी। उसका गुस्सा उसकी शक्तियों में और घी डालने का काम कर रही थी। और भी भयंकर आंधी, तूफान और धरती में कंपन होते जा रहा था। प्रकृति में उथल पुथल मच चुकी थी। चारों ओर हाहाकार मच रहा था। उसका शरीर इतने अथाह शक्तियों को झेल नहीं पा रहा था। वो दर्द उसके चेहरे पे भी था, लेकिन जैसे फिर भी वो उस शक्ति पे काबू नहीं कर पा रही थी। तभी कहीं से एक बहुत चमकदार तेज धार वाला तलवार सीधा आके उसके पीठ में घुस गया और पेट से बाहर की ओर निकल गया। इसी के साथ उसका शरीर तेज रोशनी में बदल के बिखर गया। तेज चीख के साथ अग्नि की आंख खुल गई। उसका पूरा चेहरा पसीने से लथपथ था। उसकी धड़कनें बहुत तेज रफ्तार में धड़क रही थी। आंखों में डर भरा हुआ था, हाथ पैर कंप रहे थे। थोड़ी देर में अपने आप पे काबू पके उसने अपने आसपास देखा तो वो अभी झरने के सामने ध्यान मुद्रा में बैठा था, और वैसे ही उसने वो मंजर देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने ये सब क्या देखा। इतना भयानक मौत, इतना नर्स नहा, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। ऐसी स्थिति कभी नहीं आने दूंगा, कभी भी नहीं। चाहे मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े, मैं सब करूंगा, लेकिन इस सपने को सच कभी नहीं हो दूंगा। मुझे कुछ करना होगा, हम उन्हें खो नहीं सकते। पता नहीं, फिर भी ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कुछ ठीक नहीं है। उसने नजर उठा के देखा तो एक परछाई उसके पास आ रही थी। थोड़ी दूर पे रुक के उसने सीने पे हाथ रख के सिर झुका के आदर दिया, फिर पूछा, क्या हुआ युवराज, आप चीखे क्यों, कुछ हुआ है क्या? हाँ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ, मेरे इतने दिन ध्यान में रहने के बीच ऐसा कुछ हुआ था जो हमें जानना चाहिए? जी युवराज, कल युवराज मान सिंह, राजकुमारी सीखा और राजकुमारी रुद्राक्षी अपने सेवकों के साथ राज्य भ्रमण पे निकले थे। वापस आते समय कुछ हमलावरों ने उन पे आक्रमण कर दिया। कम से कम वो 20 से 25 लोग थे। तीनों लोगों ने जम के लड़ाई की और फिर 2 अनजान इंसानों ने उनकी मदद की। ऐसे ही जो कुछ भी हुआ था वहाँ सब कुछ उस साय ने युवराज अग्नि को बता दिया। ये सब सुन के अग्नि वहाँ के मंजर की कल्पना करने लगे। जैसे जैसे वो सुनते जा रहे थे वैसे वैसे गुस्से से उनकी आंख लाल होती जा रही थी। वो ये औच के ही पागल हुए जा रहा था कि कैसे उस अनजान इंसान ने उसकी अमानत को अपने हाथों में पकड़ा होगा। ये सोच के ही उसके चेहरे से अंगारे दहक रहा था। जैसे तैसे अपने ऊपर नियंत्रण करके पूछा, हमलावरों के बारे में कुछ जानकारी? जी युवराज, वो लोग कला गिरोह के हमलावर थे और ये सब मूल्य लेके किसी को जान से मार देते हैं, और ये भी उन्हीं लोगों का काम था। ये हमला राजकुमारी रुद्राक्षी पे हुआ था, लेकिन राजकुमार और राजकुमारी के उनके साथ होने से वो सफल नहीं हो पाए। जहां तक लगाता है जिसने ये काम दिया था उसे पता नहीं था कि राजकुमारी रुद्राक्षी अकेले बाहर नहीं जा रही है, नहीं तो शायद वो ये कदम उठाते ही नहीं। हम और वो अजनबी कौन थे, कुछ पता चला? नहीं युवराज, बस इतना मालूम चला है वो लोग इस राज्य के नहीं है और वो अनुभव के लिए यात्रा पे निकले हैं। दोनों युवक रहस्यमय लग रहे थे। वो स्वयं को साधारण दिखा रहे थे, लेकिन उनकी आभा उन्हें असाधारण थी। और सबके जाने के बाद वो काफी देर तक रथ की दिशा में दखते रहे। काफी देर तक मैंने उनका पीछा किया ये जानने के लिए वो कौन है, लेकिन अचानक से ही आंखों के आमने से ही ओझल हो गए। मैं काफी देर तक उन्हें खोजता रहा, लेकिन वो नहीं मिले। क्षमा कर दीजिए।
ठीक है, महल की सुरक्षा बढ़ा दो, हमारी विशेष सैन्य टुकड़ी को हर स्थिति के लिए तैयार होने को कहो, जो गद्दार है उन्हें बाहर फेंको, जो वफादार है उनके परिवार के लिए सुविधाएं दो और उनकी अभ्यास को और कठिन कर दो। ये सब काम बिना किसी दुश्मन के नजर में आए करना है और उन पे अपनी नजरें अच्छे से रखना, वो अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। अब समय है उन्हें जोरदार झटका देने का जिससे वो बौखला जाए और खुल के सामने आए। उन्होंने हमें बहुत हल्के में ले लिया, हमें अब हम बताएंगे कि आखिर हम है कौन। पिछली भाग में कैसे युवराज अग्नि भयानक दृश्य की कल्पना करके चीख उठे। वो बहुत डर गए थे कि कहीं ये सपना हकीकत का रूप न ले ले। उन्हें ये भी आभास हो चुका था कि कुछ न कुछ रुद्रा के साथ हुआ है। इस दुनिया में जिस किसी की भी सगाई होती है वो कुंडली समय और नक्षत्रों के हिसाब से ही होता है। यहाँ के तपस्वी और पुजारी भी दिव्य होते हैं, इसीलिए जिन किसी का भी सगाई होती है उन दोनों का अवचेतन मन एक दूसरे से जुड़ जाता है। वो एक दूसरे के उर की विपत्ति को महसूस कर सकते थे, लेकिन ये काबिलियत तब मिलती थी जब वो अपनी शक्तियों के चरम पे हो या फिर उनकी आयु 16 वर्ष की हो गई हो। और यहाँ युवराज अग्नि की आयु और शक्ति दोनों बहुत ज्यादा है, तो वो अच्छे से ये महसूस कर पा रहे थे। इसीलिए नहीं पता चल गया था, कुछ जरूर हुआ है। दूसरे तरीके से भी विवाह होता है, किंतु उसकी कुछ शर्तें पूरी करनी होती थी। सब जनाते हैं हर किसी चीज का एक ना एक या एक से ज्यादा विकल्प होता ही है, चाहे कोई वही दुनिया हो। तभी वहां अग्नि की चीख सुन के एक परछाई आ जाती है जो अग्नि को महल के लोगों के बारे में सारी सूचनाएं लाके देता था। ये बहुत सावधानी और बहुत गुप्त रूप से सारी घटनाओं पे नजर रखता था। अग्नि के पूछने पे दिन में जो कुछ भी हुआ था सब कुछ शब्द दर शब्द कह सुनाता है। जैसे जैसे अग्नि सब सुनता जाता है उसकी नसें गुस्से से फुलाती जा रही थी। हर घटना उसकी परिकल्पना में बनती जा रही थी। हमला और उस अनजान इंसान का रुद्राक्षी की बाही में होना और उसकी रक्षा करना, ये सब सोच सोच के उसका गुस्सा चरम पे पहुंच रहा था। उसके हाथों में आग का गोला बनता जा रहा था। उसने गुस्से से सामने पर्वत पे वो गोला दे मारा और पर्वत पल भर में धूल में बदल गया। जैसे तैसे अपने गुस्से पर काबू पाके उसने उस परछाई से पूछा किसका हाथ था हमला के पीछे और कौन थे वो लोग। उस परछाई ने सब कुछ बताया, फिर उसको कुछ आदेश देके भेज दिया। परछाई के जाने के काफी देर बाद तक युवराज अग्नि शून्य में भवहीन होके दुखते रहे, फिर वापस अपने ध्यान में मग्न हो गए। उनके आसपास शक्ति का सुरक्षा क्षेत्र बन गया। वहीं दूसरी ओर राजकुमार मान सिंह रुद्राक्षी के कमरे से निकल के सीधा अपने पिता महाराज के पास सारी घटनाओं को सूचित करने चले गए। जब वह पूछे तो उन्हें पता चला महाराज उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मान सिंह कक्ष में प्रवेश करके उन्हें अभिवादन किया। वहां महारानी भी मौजूद थी। दोनों को अभिवादन करके वो उन्हें के पास आसान पे बैठ गए और आज जो कुछ भी हुआ सब कुछ उन्हें बता दिया। सारी बातें सुन के महाराज और महारानी दोनों एक दूसरे को देखने लगे। महाराज ने पूछा कि आपको पूरा यकीन है पुत्र कि वो लोग काला गिरोह के ही लोग थे? जी पिताजी, उनके गर्दन पे उनके गिरोह का वो विचित्र निशान मौजूद था। वो तो मूल्य लेके हमला करते हैं। इसका मतलब किसी ने उन्हें इस कार्य के लिए बोला था, किंतु उन्हें शाही लोगों पे हमला करना ही था तो किसी तत्वधारक के हमला करने भेजते। ये बात कुछ समझ नहीं आया। वो तो आपने हमें हमारी पूरी शक्ति इस्तेमाल करने से रोक रखा है, नहीं तो उन्हें क्षण भर में धूल में मिला देते हम। आपके देव वचन ने हमें रोक रखा था। महाराज बोले, हाँ पुत्र, हमने आपको रोक रखा था, किंतु अब हम आपको आपके वचन से मुक्त करते हैं। किंतु एक बात सदैव याद रखिएगा, कभी भी अपने आधिपत्य नहीं खोलने चाहिए जब तक जीवन मृत्यु का सवाल ना हो और आपको दूसरा मार्ग ना दिखे। ऐसे में आप जब सामने वाला आपको कमजोर समझता है तो वो निश्चिंत हो जाता, तब आप अपना आखिरी पत्ता खोल के एक बार में ही शक्तिशाली दुश्मन को हरा सकते हैं। हमारी बातों का ध्यान रखिए और अब आप जाइए, आगे क्या करना ही ये हम सोच लेते हैं, ये फिर आपसे बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप भी थक गए हैं, रात काफी हो गई है, जाके विश्राम करिए। जी पिताजी, माताजी, हमें आज्ञा दीजिए। और वो शुभ रात्रि बोल के अपने कक्ष में चले गए। राजकुमार मान के चले जाने के बाद महाराज और महारानी आपस में बात करने लगे। सुने ना, अब हमें क्या करना चाहिए? हम ये जानते हैं कि ये हमला रुद्राक्षी के ऊपर ही था, इसीलिए उन लोगों ने तत्वधारक हमलावर नहीं भेजा था। उन्हें लगता है मान और सीखा के रुद्राक्षी के साथ जाने की खबर नहीं मिली थी, नहीं तो वो बिना पूरी तैयारी के हमला नहीं करते, क्योंकि जितने हमलावर थे उतने तो रुद्राक्षी को खत्म करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती। और आज जिस तरह से मान के मुताबिक रुद्राक्षी ने हमलावरों को दोनों हाथों तलवारों से मारा था, उन लोगों को उम्मीद नहीं थी। अब रुद्राक्षी का यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है जब तक वो पूरी शक्तिशाली नहीं हो जाती। उन्हें ऐसे स्थान पे भेजना होगा जहाँ वो अपनी शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति का विकास कर सके और किसी और का उनपे खतरा ना हो। सुनैना जी ने कहा, जी महाराज, रुद्राक्षी ने हमसे कहा था कि वो गुरुकुल जाना चाहती है और हमें भी यही उचित लगता है। उन्हें गुरु आश्रम में शिक्षा के लिए भेज देते हैं, वहाँ उन्हें शक्तिशाली गुरुओं के संरक्षण में कोई हानि नहीं होगी।
जी सुनैना सिर्फ वही नहीं बल्कि मान और सीखा भी जाएंगे गुरुकुल। अब से कुछ महीने बाद प्रवेश परीक्षा होगी जिसकी तैयारी रुद्राक्षी ने शुरू कर दी है। बाकी हम मान सिंह और सीखा से हम बत कर लेंगे। चलिए अब आप भी सो जाइए, बहुत रात हो गई है। वहीं रुद्राक्षी के कक्ष में आकाश से एक तेज रोशनी सीधा रुद्राक्षी के ऊपर पड़ रही थी। धीरे वो सारी रोशनी उनके अंदर समाहित हो गई और रुद्राक्षी का शरीर चमकने लगा और धीरे धीरे सारे जख्म और कमजोरी दूर होने लगी। ठगीदी दर में कक्ष पूरी तरह सामान्य हो गया। रुद्राक्षी की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। अब तक हमने पढ़ा कि मान सिंह ने सारा कुछ महाराज को बता दिया जो कुछ भी हुआ था। महाराज ने भी मान सिंह को कुछ सलाह देके ये कह के भेज दिया कि वो इस मामले में तहकीकात करेंगे। रुद्राक्षी के कक्ष में आकाश से रोशनी नीचे उतर के सीधा रुद्राक्षी के शरीर में समा गई, जिसके तुरंत बाद उसकी आंखें खुल गई। अब आगे रुद्राक्षी उठ के चारों ओर अपनी नजरें घुमाई तो खुद को आपने कक्ष में पाया। सामने उसके बिस्तर के पास श्रेया को सोया देखा। फिर उसे आज की हुई सारी घटना याद आने लगी। फिर उसे उस इंसान की भी याद आ गई जिसने उसे बचाया था। उस समय यदि उस अनजान युवक ने उसे नहीं बचाया होता तो न जाने क्या हो जाता, क्योंकि उस समय जो से मिली शक्तियों का समय अवधि समाप्त हो चुका था। उस युवक के अपनी ओर खींचने से वो कैसे वो उसकी बाहों में समा सी गई थी। न जाने क्या था उस युवक में, उसे उसके छूने से असहज महसूस नहीं हुआ। उसकी आंखें, वो भूरी गहरी आंखें बहुत मनमोहक थी। सिर्फ उसकी आंखें ही दिख रही थी क्योंकि उसने अपना चेहरा ढक रखा था, लेकिन वो ये बता सकती थी वो कोई साधारण शक्ति धारक नहीं था, बल्कि उसकी प्रतिभा असाधारण थी। उसके मामूली कपड़ों में भी उसकी आभा बहुत प्रभावशाली थी। उससे कुछ बात ही नहीं हो पाई क्योंकि फिर पता नहीं कब वो बेहोश हो गई। इसके बारे में जो से पूछने पे शायद वो बता दे। जब उसने उसको बुलाया तो बहुत थकी हुई आवाज आई, जी बॉस। क्या बात है, इतने कमजोर कैसे लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? जी बॉस, मैं ठीक हूँ। अभी अभी आपके शारीरिक ऊर्जा शक्ति से मुझे भी शक्ति मिली, इसलिए अब मैं ठीक हूँ। रुद्राक्षी ने पूछा, मेरी ऊर्जा शक्ति से तुम्हारा क्या रिश्ता? अरे बॉस, अब मैं आपसे एक संबंध में बंध गया हूँ, इसलिए आप मेरा उपयोग कर सकती है। इसीलिए तो मैंने आपको अपनी शक्तियाँ दी थी और जब मुझे जरूरत पड़ी तो मुझे आपसे ऊर्जा मिली, जिससे मैं अब ठीक हूँ। दूसरी भाषा में कहा जाए, मैं आपका एक अंग बन चुका हूँ। यदि आप मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा और आप जितना शक्ति अर्जित करेगी मैं भी शक्तिशाली होता जाऊंगा, जिससे आप मेरी और भी चीजों में मदद ले सकती है। जैसे आप अपनी शक्ति से मेरी अंदर के खाली जगह को बढ़ा सकती है, जिससे आप कोई भी चीज उसमें रख सकती, उसमें रखी कोई भी वस्तु खराब नहीं हो पाएंगी। आप कभी भी इस्तेमाल कर लीजिए, हमसे कोई भी ज्ञान ले सकती है और भी बहुत कुछ। औषधि बनाने के नुस्खे के तरह की किताब, किसी भी राज्य के बारे में, इस दुनिया के बारे में। आपके सोने के बाद मैं एक पहरेदार की तरह काम कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है भाई, मान गए तुम सुपर हो। अच्छा, मुझे यहाँ की शक्तियों, उसके इस्तेमाल, उसके कितने चरण होते हैं, सब कुछ के बारे में हमें बताओ। जी ठीक है बॉस, हम उसके बारे में बात करेंगे। पहले आपको अपनी लाई हुई जड़ी बूटियों से अपने जरूरत की सारी औषधि बनानी चाहिए। कदम दर कदम हमें आगे चलना चाहिए। हम ठीक है। वो बिस्तर से उठ के श्रेया के पास गई, उसे उठा के सही से सोने को बोली। श्रेया ने पूछा, राजकुमारी आप ठीक है ना, आपको कुछ चाहिए, मैं वैद्य को बुलाऊं? ओफर नहीं श्रेया, हम ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। हम कुछ औषधि बनाने जा रहे हैं, आप सो जाइए। हम भी आपकी मदद के लिए चलते हैं ना? नहीं श्रेया, हमें एकांत चाहिए, आप बस किसी को आने मत दीजिएगा। जी राजकुमारी, अब जाइए, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। श्रेया वही कक्ष के बाहर बैठ गई जो एक तरीके का ध्यान कक्ष था, जहाँ बहुत शांति होती थी। वहाँ की ऊर्जा शक्ति भी बहुत साफ थी। रुद्राक्षी अपने जड़ी बूटियों के साथ अंदर चली गई। वही उसकी दवाई भट्टी भी रखी थी जो उसके गुरुजी ने दी थी। उसने जरूरता के हिसाब से जो भी दवाई बनानी थी वो जड़ी बूटियां अलग अलग कर दिया। जो के मदद से भट्टी का इस्तेमाल करना सीख लिया और बोतल में लाई हुई आत्म ऊर्जा को जो के सहायता से उसका तापमान घाटा बढ़ा के जड़ बूटियां को गर्म करके उनकी अशुद्धियां निकलना, उन्हें बोतल में भर के फिर सारी शुद्ध जड़ी बूटियों को मिला के गोली बनाना, कुछ नहाने के पानी में डाल के नहाने के लिए तरल बनाने, ताज का सारा काम करते करते सुबह हो चाली थी। लेकिन उन जड़ी बूटियों के महक और उनसे निकलने वाली ऊर्जा से रुद्राक्षी बिल्कुल थकी हुई नहीं लग रही थी, बल्कि वो तो और ऊर्जावान और तरोताजा महसूस कर रही थी। फिर उसने सारी जड़ी बूटियों को एक जगह रखी और औषधियों को सुरक्षित एक स्थान पे रख के एक बिटल लेके कक्ष के बाहर आके स्नानागार में चली गई। एक बड़े से नहाने वाले टब में पानी भर के औषधियों के बोतल से कुछ बूंदे पानी में डाल के अपने सारे कपड़े निकाल के बैठ गई। रुद्राक्षी का शरीर उन औषधियों को बहुत तेजी से अपने अंदर खींच रहा था। रुद्राक्षी को बेहिसाब दर्द हो रहा था। उसने जो से पूछा, जो ये हमें इतना दर्द आखिर क्यों हो रहा है?
बॉस, ये दवा आपके शरीर में बसी अशुद्धियां बाहर निकाल रहा है। आपको सुबह शाम 2 बार ये प्रक्रिया करनी होगी। जब आपके शरीर की सारी अशुद्धियां दूर हो जाएंगी तब आपकी त्वचा प्रकृति से निकलने वाली ऊर्जा को तेजी से सोख पाएंगी। ओह, ऐसे ही रुद्राक्षी का शरीर में जब दर्द कम हो गया तो उसने देखा कि टब का पानी पूरा गंदा हो गया है और उसमें हल्के से बदबू भी आ रही थी। इसका मतलब अब औषधि का असर खत्म हो चुका है। वो तब से बाहर आई, अपने शरीर को अच्छे से रगड़ के साफ किया, अपने अभ्यास के कपड़े पहने और कक्ष के बाहर आई। वहीं से वो मंदिर गई और फिर अभ्यास क्षेत्र में तलवारबाजी और तीरंदाजी के बाद वो अपने आकाश की ओर आ ही रही थी कि सामने से आती रक्षा दिखी। नमस्कार राजकुमारी। उसकी आंखों में घमंड था, कोई आदर के भाव उसकी आंखों में नहीं था तो बस उपेक्षा और नफरत। हम रुद्राक्षी भी उसके आंखों के भाव बहुत अच्छे से पढ़ पा रही थी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और दूसरी ओर से जाने लगी। लेकिन रक्षा ने एक बार फिर रास्ता रोक के बोला, अरे राजकुमारी जी, हमें आपसे कुछ कहना था। जी कहे, क्या कहना था आपको? हमने देखा आजकल आपकी तीरंदाजी और तलवारबाजी बहुत अच्छी हो गई है, तो क्यों ना हम आपके साथ एक प्रतियोगिता करें। घबराए मत, हम ज्यादा उग्र नहीं होंगे। हमें उम्मीद है आप हमें मना नहीं करेगी, ये ना? रक्षा जी, आप करना क्या चाहती है, साफ साफ कहिए। आप अच्छे से जानती है ना आपके यद कौशल और हमारे यद कौशल में कितना अंतर है। अरे आप कैसी बातें कर रही है राजकुमारी, आजकल तो आपके ही चर्चे हैं कि कैसे आपने हमलावरों को हराया, फिर हमसे लड़ने में क्या हर्ज है। ठीक है रक्षा जी, यदि आप यही चाहती है तो ठीक है, आप हमें समय और स्थान बता दीजिएगा, हम वहां आ जाएंगे। चलते हैं, अब हमारा रास्ता छोड़िए। रुद्राक्षी के जाते ही रक्षा का चेहरा गुस्से से बहुत भयानक हो गया। अपने दांत पीसते हुए बोली, तुम्हें तो मैं बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगी, तुमने अभी हमें जाना नहीं है। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। अब एपिसोड में आगे। रुद्राक्षी ने उसके आंखों में शैतानी इरादा देख लिया था, लेकिन फिर भी उसने उसकी दी हुई चुनौती स्वीकार कर ली। दिल अब आगे दिल। अपने कक्ष में जाने से पहले उसने श्रेया को द्वार की रखवाली करने को कह के अपने ध्यान कक्ष में चली गई। ध्यान कक्ष को बहुत सोच के बनाया जाता था, जहाँ प्राकृतिक ऊर्जा की मात्रा भरपूर रहती थी और यहाँ बेहद शांति होती थी। ऐसे कक्ष सभी के कक्ष में बना होता था, जहाँ जाना दूसरे किसी को वर्जित रहता है। ध्यान कक्ष में पहुंच के उसने अपनी बनाई हुई ध्यान केंद्रित करने वाली औषधि को खाया और आंखें बंद करके बैठ गई। एक बार वो फिर स्वयं को उसी शक्तिपुंज के सामने पाती है जिसमें पड़ी दरारें पहले और अधिक गहरी हो चुकी थी। रुद्राक्षी के शरीर के बाहर औषधि तरल से उसके त्वचा के छिद्र कुछ खुल जाने की वजह से ऊर्जा अवशोषित करने की रफ्तार थोड़ी बढ़ गई थी। जैसे जैसे ऊर्जा शरीर में पहुंच रही थी, शक्तिपुंज पहले से अधिक चमकीला होता जा रहा था, जिससे बंधन की जंजीरें और कमजोर होती जा रही थी। ध्यान में गए थोड़ी देर ही हुई थी कि उसके शरीर की ऊर्जा अवशोषित करने की सीमा खत्म हो गई और उसका शरीर कांपने लगा, जिससे उसका ध्यान टूट गया। इस बार भी उसे कुछ खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ठीक था। उसने शक्ति पाने वाली गोली खा ली, जिससे उसका शरीर कटना बंद हो गया। कक्ष से निकल के श्रेया को लेके राजकुमारी सीखा के पास चली गई। उनके कक्ष के बाहर लगे बागीचे में वो लोग बात गई और इधर उधर की बातें करने लगी। अचानक सीखा ने पूछा, रुद्रा, हमें सुनने में आ रहा है कि आप रक्षा से तलवारबाजी की प्रतियोगिता करने वाली है। आप इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती है? अरे वो तो हर वक्त आपको नीचा दिखाना ही चाहती है और आपने वो मौका दे दिया तो हम क्या करते? वो बार बार हमें उकसा रही थी। जानबूझ के तेज आवाज में बात चल रही थी। उस समय वहां बहुत लोग थे, हम मना कर देते तो भी उसका मकसद हमें नीचा दिखाने का पूरा हो ही जाना था। इसीलिए बिना कुछ किए पीछे हटने से अच्छा है कि हम कोशिश कर ले, क्या पता परिणाम कुछ और ही हो। अच्छा चलो जाने दो, अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं, इस जंगली बिल्ली ने कुछ न कुछ अपने शैतानी खोपड़ी में खतरनाक सोच ही रही होगी। इतने सालों में उस लोमड़ी को हम जितना जानते हैं वो खुरापात तो जरूर करेगी। जंगली बिल्ली, हा हा हा, क्या सीखा दी आप भी न, क्या क्या नाम देती है। अरे हंसो मत, वो चालक लोमड़ी और जंगली बिल्ली दोनों है, दो दो चेहरे हैं उसके और दोनों बेहद जंगली है। अच्छा वो सब छोड़ो, शाम को माँ ने सभी को कक्ष में बुलाया है देवी महोत्सव के बारे बात करने के लिए, इसीलिए हमें वहां उपस्थित रहना होगा। सीखा दीदी, ये देवी महोत्सव के बारे में कुछ बताइए ना, और ये कब है और क्या होता है इसमें? अरे हाँ, तुम तो नहीं जानती होगी ना, क्योंकि इससे पहले जब हुआ था तब तुम बहुत छोटी थी। क्योंकि इस महोत्सव के बारे में इस शरीर की मूल मालकिन को कुछ नहीं पता था, इसीलिए उसकी यादों में भी नहीं था। सीखा ने बोला, ये महोत्सव हर 5 साल में हमारे राज्य के पुराने देवी माँ के मंदिर में होता है। ये पूजा बहुत कठिन होता है। इस पूजा में आसपास के राज्य के शाही परिवार भी अपने बच्चों के साथ शामिल होते हैं।
इसमें 15 साल की ऊपर की लड़कियां और लड़के सम्मिलित होते हैं और शाही परिवार वालों के बच्चों को शामिल होना बहुत जरूरी होता है। पिछली बार हम 15 के नहीं थे, इस बार हमारे साथ साथ आपको भी हिस्सा लेना होगा। और जहां तक हमें अनुमान ही रक्षा अपनी प्रतियोगिता वाली चाल तभी चलेगी जब कई राज्य के लोग हो, ताकि वो सबके सामने आपको नीचा दिखा सके। और यदि उस समय आप घायल हो गए तो आपका पूजा में भाग लेना मुश्किल हो जाएगा। यानी एक तीर दो निशाने। उसने ही प्रतियोगिता वाली बात सबको जानबूझ के फैलाई है ताकि आप इस चुनौती से पीछे नहीं हट सके। बहुत शातिर है ये, रक्षा मन तो कर रहा है एक थप्पड़ जात दे, लेकिन क्या करे, हमसे पंगा लेती नहीं है न। पता नहीं क्यों आपके पीछे हाथ धो के पड़ी है। कितने दिन बाद ये पूजा है? सीखा ने बताया ये 2 हफ्ते बाद होगा, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी है। अग्नि भाई साहब भी आने वाले हैं। अच्छा, 2 हफ्ते बाद पूजा है तो उस हिसाब से रक्षा हमें दूसरे हफ्ते में ही हमें अपनी चुनौती पूरी करने के लिए कहेगी। इसका अर्थ है हमारे पास समय है। हम अच्छा, और बताइए ना इस पूजा के बारे में। क्योंकि ये 5 सालों में एक बार होता है, इसीलिए ये पूजा बहुत महत्व रखती ही सिर्फ हमारे राज्य के लिए ही नहीं बल्कि इसके आसपास स्थित सभी राज्यों के लिए भी। ये पूजा एक बार शुरू हुई तो 5 दिनों तक बिना रुकावट के चलती रहती है। इसमें केवल युवा ही भाग लेते हैं। युवक की उम्र अधिकतम 30 वर्ष और युवती की उम्र 25 होनी चाहिए। इस पूजा में भाग लेने वालों के लिए बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जो बिना छल कपट के सारी चुनौतियों का सामना कौशल से करता है, उसे ही देवी की आरती करने का पहला सौभाग्य मिलता है और उसी राज्य को अगले 5 वर्षों के लिए श्रेष्ठ राज्यों की सूची में सबसे उच्च स्थान पर रखा जाता है। और जिस किसी ने भी निश्चल भाव से ईमानदारी से बिना किसी को नुकसान पहुंचाए इस पूजा को पूर्ण करता है, उस पे देवी माँ की विशेष कृपा होती है और उसे सबके सामने देवी माँ आशीर्वाद के रूप में कोई न कोई वरदान अवश्य देती है। ओह हाँ रुद्रा, और सबसे आखिर में महाआरती शुरू होने से पहले एक और विशेष रिवाज होता है। अच्छा, और वो क्या है? तो इस नियम के हिसाब से युवक अपनी पसंद की कन्या से विवाह का प्रस्ताव रख सकता है। जिस किसी को भी इस प्रस्ताव से दिक्कत है वो मुकाबला करके उसे हरा सकता है, लेकिन अगर वो जीत जाता है तो फिर सबको उस प्रस्ताव को मानना पड़ता है। यदि हार जाता है तो उसे अपने कदम पीछे लेने होता है। इसका यही नियम शाही परिवारों में भी लागू होता है, लेकिन इसमें होने वाले प्रतियोगिताओं का स्तर बहुत ऊंचा होता है, इसलिए शाही परिवारों के लिए अलग व्यवस्था होती है। साक्षी ने बोला, ये तो थोड़ा दिलचस्प लग रहा है। इसका मतलब इन सब में तो आपका भी नंबर लग सकता है। हाँ, यानी यदि किसी ने आपको जीत लिया तो आप किसी की मल्लिका बन जाएंगे। वाह, मुझे पक्का पता है आपको तो कोई सुंदर सलोना बहुत शक्तिशाली वर ही मिलेगा और जिसे आप मिलेंगी वो तो दुनिया का सबसे भाग्यशाली युवक होगा। बस फिर अचानक रुद्राक्षी कुछ सोच के रुक गई। सीखा ने पूछा, क्या हुआ रुद्रा, आप परेशान क्यों लग रही है? यदि लड़की को उस लड़के से परेशानी हो या फिर वो उसे पसंद ना हो तो क्या फिर उसको शादी करनी होगी? देखो रुद्रा, इसमें कुछ नहीं कह सकते, लेकिन यदि लड़की काबिल है तो वो खुद उस लड़के को चुनौती दे सकती है। यदि जीत गई तो ठीक, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। किस कहते हैं इस पूजा में जो भी जोड़ा बनते हैं उन पे देवी माँ की विशेष कृपा होती है। उनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखद रहता है। यानी प्रतियोगिता एक खूनी खेल होगा क्योंकि हर कोई अपने दाव खेलेगा अंत तक। बस अच्छा ठीक है, हमें आज्ञा दे, हम संध्या आरती के लिए जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, जाओ, हम भी आते हैं। और याद रहे रात्रि भोज माँ के साथ करना है। जी हमें याद है, चलते हैं, आज्ञा दे। और वो चाली गई। शाम के समय रात्रि भोज पर महाराज रणविजय, महारानी सुनैना, राजकुमार मान, राजकुमारी सीखा और रुद्राक्षी मौजूद थे। सबने हंसी खुशी भोजन किया और आसान पे बैठ के बातें करने लगे। फिर होने वाले महोत्सव के बारे में बातें होने लगी। हबिच ने महारानी सुनैना से पूछा, महारानी सारी व्यवस्था कैसी चल रही है? अगले हफ्ते से सारे शाही परिवार और उनके बच्चे आने शुरू हो जाएंगे, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप निश्चिंत रहिए महाराज, हमने सारी व्यवस्था देख ली है। शाही अतिथि कक्ष भी तैयार है, उनके लिए सेवक और सेविकाओं को बहुत ही ध्यान से चुन लिया है। खान पान सारे सुख सुविधाओं का ध्यान हमने अच्छे से रखा है, लेकिन फिर भी हम अंत तक एक एक चीज पे अपनी नजर रखेंगे। हम अच्छा है, हमें आपकी व्यवस्था पे पूर्ण विश्वास है। मान, आपको सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। क्या आपने वो देख लिया? जी पिताजी, महल के साथ साथ पूरे राज्य, बाजार और हमारे राज्य की सीमा तक का सारा सुरक्षा हमने सुनिश्चित कर दिया है और हमारी उस पूरे व्यवस्था पे कड़ी नजर भी रहेगी। मंदिर का पूरा क्षेत्र की देखभाल वहाँ के महान तपस्वी, दिव्य महात्मा और पुजारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार का जो नक्षत्र बन रहा है उसे दिव्य शक्ति नक्षत्र कहते हैं, इसलिए वो इस पूजा के लिए बहुत उत्साहित है। यहाँ तक कि हिमालयों से भी महान तेजवी साधु आ रहे हैं। हम सीखा और रुद्रा, आप लोगों को महल में आने वाली महिला अतिथि की आवश्यकताओं का ध्यान रखना होगा, उन्हें कोई परेशानी ना हो।
और महल में होने वाली सभी अनवांछित गतिविधियों पे नजर रखनी होगी, क्योंकि हम नहीं जानते कि यहाँ कौन हमारा मित्र और कौन हमारा दुश्मन बन के आ रहा है। सुनैना जी ने महाराज से पूछा, महाराज हमारे पुत्र अग्नि की कुछ खबर है क्या? वही सुनैना जी, अभी तक तो कोई खबर नहीं है, किंतु आप चिंता ना करें, हम उन्हें जानते हैं, वो सही समय पे हुआ जाएंगे। शिखा और रुद्राक्षी, आप दोनों के लिए ये महोत्सव बहुत आवश्यक है। हमें उम्मीद आप दोनों को इसके नियम पता होंगे। हम चाहते हैं कि आप दोनों सफल हो, पूजा पूर्ण करके माँ देवी का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। अब एपिसोड में आगे। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, जी रानी माँ, जी माँ, हम पूरी कोशिश करेंगे। हम अच्छा ठीक है, अब आप तीनों जाए और आराम करें, बहुत रात्रि हो गई है। तीनों ने आदर से सर झुकाया और चले गए। उनके जाते ही महाराज और महारानी चिंता से एक दुआरे को देखने लगे। फिर वो भी अपनी जगह से उठे और सोने चले गए। रुद्राक्षी अपने कक्ष में आके औषधि युक्त पानी में जाके बैठ गई। फिर से उसे दर्द हुआ, लेकिन पहले से थोड़ा कम था। औषधि शक्ति खत्म होने पे फिर पानी के ऊपर गंदगी थी। वो नहा के बाहर निकली और फिर ध्यान कक्ष में बैठ गई। अवध साम्राज्य के सभी प्रजा, मंत्री, सेवक, सेविकाएं, व्यापारी और रक्षक सभी अपने अपने स्तर पे महोत्सवी तैयारियों में अपना अपना भरपूर सहयोग दे रहे हैं। देखा जाए तो हर छोटे से बड़े घर में उत्सव का माहौल है। महल में कोने कोने को सजाने और भव्य बनाने में सभी सेवक सेविकाएं पूरे जोरों शोरों से दिन रात लगे हुए हैं। राज्य के एक सुंदर पहाड़ी पे एक युवक जो बेहद आकर्षक है, एकटक अपने हाथ में मौजूद पायल को अपने प्यार भरे नजरों से निहारे जा रहा था। उसके होठों पे बहुत मोहक मुस्कान थी। उसने बहुत ही प्यार से उस पायल को देख के बोला, हमारी मुलाकात अधूरी रह गई, लेकिन वारा है आप पे, हम बहुत जल्द आ रहे हैं अपनी अधूरी मुलाकात को पूरी करने। अब आमने सामने मुलाकात पूरे होश में होगी। हमारे सालों की तलाश आप पे आके खत्म होती है और आपको अपना बन के हमारी तलाश को उसकी मंजिल मिलेगी। अपने दूसरे हाथ में मौजूद जो दखने में बिल्कुल पानी जैसा था, चंद के आकार में, उसको छूने से बर्फ जैसी ठंडक महसूस होती थी। उसमें रेल के लहरों की आवाजें भी आ रही थी। उसको देख के बोला, इतने वर्षों से ये लोकेट हमारे पास था, लेकिन कभी इसमें हलचल नहीं हुई, लेकिन बस आपके छूने मात्र से ही इसमें इसकी जान वापस आ गई। ये सक्रिय हो गया। हमें पता है कि आप वही है, आपको भी तो कुछ महसूस हुआ ही होगा। ये बोल के फिर वो उस पायल और लॉकेट को निहारने लगता है। अभी उसको अपने पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। बिना पीछे मुद्दे बोला, विजय क्या बात है, आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? भाई साहब क्षमा करे, किंतु महल से संदेश आया है, सभी लोग 2 या 3 दिन में रानावत साम्राज्य पहुंच जाएंगे। आप सभी सूक्षा व्यवस्था रख लीजिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी भाई साहब। जी हाँ, ये और कोई नहीं, वही अजनबी युवक और उनके छोटे भाई है जिसने उस दिन रुद्राक्षी की रक्षा की थी। हमने इस राज्य की सुरक्षा देखी है, कोई कमी नहीं है, और हमने अपनी तरफ से भी ध्यान रखा है। हम ठीक है, अब आप जाइए और आराम कीजिए। से हम क्या कह रहे हैं भाई साहब, आप ही सो जाइए, क्या पता जिसे आप जिसको इतना याद कर रहे हैं वो आपको सपनों में ही मिल जाए। और ये कह के वहां से जल्दी से खिसक गया। उसके जाते ही उसे होठों पे भी मुस्कान आ गई। हबिस्कस उधर दूसरी ओर युवराज अग्नि अपनी साधना के अंतिम चरण में थे। चारों ओर तेज तेज हवाएं चल रही थी। उनके आसपास का वलय कम ज्यादा हो रहा था। धीरे धीरे वो वाले कांपने लगा और उनके शरीर से एक तेज रोशनी तीर की तरह निकल के सीधा वाले तोड़ के आसमान में चला गया, जिससे एक बहुत तेज बिजली कड़की और सीधा अग्नि के शरीर में समा गई। इसी के साथ अग्नि की आंखें खुल गई और उसके होठों पे बहुत बड़ी मुस्कान आ गई। आखिरकार हमने सफलता प्राप्त कर ही ली। अब हम और आपसे दूर नहीं रहेंगे, आपको देखने के लिए तड़प रहे हैं हम। शीघ्र अतिशीघ्र हम आ रहे हैं आपके पास। सिर्फ उसने किसी को आवाज दी, तभी कोई हवा की गति से कोई परछाई अग्नि के सामने आ गई। उसने सिर झुका के कहा, कहिए मालिक। युवराज अग्नि ने पूछा, क्या समाचार है नीरव? नीरव ने महल में और राज्य में जो कुछ भी चल रहा है सब बता दिया। उसने राजकुमारी रुद्राक्षी और रक्षा के चुनौती के बारे में भी बताया। ये सुन के अग्नि को फिर गुस्सा आ गया। वो बोला, ये नहीं सुधरेगी। अच्छा, अब हमरे चलने की शीघ्र व्यवस्था करो। जी मालिक, व्यवस्था हो चुकी है। तो चल पड़े अपने मंजिल की ओर। इधर महल में रुद्राक्षी औषधि के मदद से अपनी शारीरिक शक्ति और आंतरिक ऊर्जा दोनों को इतना बढ़ा लिया था कि अब उसके शक्तिपुंज के ऊपर की जंजीरें बेहद कमजोर हो गई थी। शक्तिपुंज की ऊर्जा बढ़ते ही जा रही थी और अब वो जंजीरें टूटने लगी थी। वो टूटने के अंतिम पड़ाव पे पहुंच पाती तब तक रुद्राक्षी का शरीर कमजोर पड़ गया और उसकी आंखें खुल गई। दुखी होके उसने कहा, आज फिर नाकाम रहे। जोजो ने कहा, अच्छा ही है जो आप आज इतने पे रुक गई, नहीं तो अच्छा नहीं होता। क्या मतलब तुम्हारा जोजो? देखिए बॉस, ये जो बंधन था ये आपकी सुरक्षा के लिए था, यानी जिससे आपको खतरा है।
वो आपकी शक्तियां जागृत होते ही जान जाएगा कि आप कहाँ हैं और वो आपको खोज के मार डालेगा या फिर आपको कैस करेगा। इसलिए आपकी शक्तियां पूरी तरह बाहर आने के पहले आपको कुछ तैयारी करनी होगी जिससे किसी को आपकी शक्तियों के बारे में किसी को पता ही ना चले। अच्छा, इसके लिए हमें क्या करना होगा? आपको एक मंत्र के साथ अपने हाथ को मुझ पे रख के जाप करना है, जिससे मैं एक कवच आपके आसपास बना दूंगा जिससे किसी भी शक्तिशाली इंसान को भी आपकी वास्तविकता के बारे में पता नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, फिर हम ये अंतिम चरण कल ही पार करेंगे। फिर वो ध्यान कक्ष के बाहर आके अपने बिस्तर पे सो गई। आधी रात में सब तरफ शांति थी, तभी चांद से एक तेज रोशनी बादलों को चीरती हुई सीधा रुद्राक्षी के शरीर में समा गया। हल्की रोशनी के साथ उसका शरीर चमकने लगा। रुद्राक्षी को चुनौती मिले अब तक 4 दिन हो चुके थे, लेकिन अभी तक रक्षा की ओर से कोई संदेश नहीं आया था। तभी उसे राजकुमारी सीखा की बात याद आई, यानी कि वो कुछ बड़ा करने की सोच रही है। सब जान के भी रुद्राक्षी को कोई फर्क नहीं पड़ा। 5वां दिन सुबह का समय, रुद्राक्षी आंख बंद करके कुछ मंत्र बोल रही थी। ये मंत्र जोजो ने दिया था। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, अपने दूसरे हाथ को कंगन के ऊपर रखा था, दूसरे हाथ की छोटी उंगली को अंगूठे से दबा रखा था और बाकी सभी उंगलियां बाहर की ओर थी। धीरे धीरे कंगन से जगमगाती रोशनी निकल के चारों ओर से कक्ष को घेरने लगा। ये एक प्रकार का अदृश्य आवरण था जो और मजबूत होता जा रहा था। जब आवरण पूरी तरह तैयार हो गया तो जोजो ने रुद्राक्षी के दिमाग में बंधन तोड़ने का संदेश भेज दिया। बस धीरे धीरे रुद्राक्षी प्रकाश पुंज पर ध्यान केंद्रित करने लगी और थोड़ी ही देर में एक तेज आवाज के साथ जंजीरें टूटने की आवाज आई और रुद्राक्षी के शरीर से बहुत तेज रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी तारों के जैसे बहुत तेज रंग बिरंगी रोशनी से चमकने लगी। वो इतनी तेज थी कि उसकी शक्ति से रुद्राक्षी धरती से ऊपर उठ गई, लेकिन उस शक्ति की आभा उस कवच से टकरा के बाहर नहीं जा पा रही थी। रुद्राक्षी अपने आप को एक अंतहीन अंतरिक्ष में पाती है, जहाँ अथाह तारे ही तारे थे। तारों की रोशनी के साथ साथ उसे ठंड का भी आभास हो रहा था। उसने चारों ओर देखा तो एक दिशा में उसे कुछ रोशनी दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे वो उस तरफ बढ़ चली। वहाँ 2 तरह का प्रकाश था, एक चमकीला सफेद और दूसरी नीली। सफेद रोशनी को देखने पे उसमें अथाह आकाश और तारे, चंद, बादल नजर आ रहे थे। दूसरे नीले रंग की रोशनी में से पानी की लहरों की आवाज आ रही थी। देखते ही देखते वो दोनों रोशनी छोटी होती गई और सीधा आके रुद्राक्षी के माथे में समा गई। अचानक उसकी आंखें खुली। उसकी आंखों में पहले नीली रोशनी निकाली, फिर सफेद, फिर सामान्य हो गई। जब चारों ओर दुख तो खुद को अपने कक्ष में ही बैठा हुआ पाया। तभी जोजो की आवाज आई, बॉस अपने शक्तियों को अपने भीतर लीजिए। मैं ज्यादा देर तक इस आवरण को नहीं बना सकता, लेकिन मैं कैसे करूं? ओह, पहले आप अपने आप को शांत करिए, फिर अपनी चेतना को अपने नियंत्रण में लीजिए और धीरे धीरे अपने अंदर खींचिए। ये पहली बार है इसलिए आपको कठिनाई हो रही है। अभ्यास से ये चीजें मुश्किल नहीं होगी। हिबिस्कस। इधर रुद्राक्षी की शक्तियां जागृत हुई, उधर युवराज अग्नि के हाथ में बंधे धागे में जलन होने लगी। ये धागा बचपन में रुद्राक्षी के साथ सगाई के समय बंधा गया था। जलन को महसूस करके वो बहुत परेशान हो गया रुद्राक्षी को लेके कि कहीं उसे कुछ हो नहीं गया। इसी बेचैनी में उसने जल्द से जल्द महल पहुंचने की सोचने लगा। उसने रथ में अपनी शक्तियां डाली, जिससे रथ की रफ्तार बहुत तेज हो गई। रथ की गति 4 गुना बढ़ गई थी। अग्नि की आध्यात्मिक शक्ति उच्चतम थी, इसलिए रथ की गति बढ़ा सकते थे। अगले दिन रुद्राक्षी अपने कक्ष में अपने शक्तियों का अभ्यास कर रही थी। उसने जोजो से पूछा, जोजो क्या तुम बता सकते हो कि हमें कोई तत्व शक्ति मिला है? नहीं। जोजो ने बोला, अरे बॉस, आपको एक नहीं दो शक्तियां एक साथ मिली है। पहला आपने परिवार की मूल शक्ति जल शक्ति और दूसरी आसीय शक्ति मिली है। अब आपको अपनी मिली शक्तियों पे महारत हासिल करना होगा। मैंने अपनी शक्ति से आपकी आभा को रोक रखा है। इस समय के तरह के लोग महल में आ रहे हैं। आपको अपनी शक्तियां किसी भी सूरत में किसी के भी सामने नहीं आने देना है। जितनी ज्यादा आपकी शक्तियां बढ़ेगी उतना ही मजबूत कवच हम बना पाएंगे। अपने पे ही आपको खुश नहीं होना चाहिए। आपको पता नहीं है, लेकिन आपके ऊपर आने वाले खतरा पल पल आपके पास आता जा रहा है। ऐसा आभास हमें हो रहा है। अच्छा बॉस, जरा अपने अंतर्दृष्टि से मेरे अंदर देखिए। रुद्राक्षी ने देखा तो जोजो के अंदर बहुत ज्यादा जगह बन गई थी, लगभग एक कक्ष जीत बड़ा। एक वो बहुत खुश हो गई। अरे वाह, क्या अब मैं इसमें चीजें रख सकती हूँ? जोजो ने बोला, हाँ बॉस, आप रख सकती है। ये सुन के रुद्राक्षी ने तुरंत अपने कुछ जरूरी चीजें कंगन में रख लिए। वो बहुत खुश थी। हाँ, इसका सच्चा हो जोजो, ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे यहाँ शक्तियों के बारे में बताओ। हम अच्छा ठीक है, आपको तो पता ही है कि तत्व 5 होते हैं, हवा, जल, आकाश, धरती, आग। इन तत्वों के भी 3-3 चरण होते हैं। जिस दुनिया में जितने भी शाही परिवार है उनको बचपन से ही उनकी वंश शक्ति प्राप्त होती है। जैसे इस साम्राज्य के शाही लोगों के पास जन्म से ही आग की शक्ति है और मौर्य साम्राज्य यानी आपके परिवार में वंश तत्व जल है।
इसी प्रकार अन्य साम्राज्यों में भी यही होता है। फिर उम्र के 16वें वर्ष में आपने साधना से दूसरी शक्ति जगानी होती है। यदि जग गई तो उन्हें 2 शक्तियां मिल जाती है। इसी प्रकार ये नियम चलता रहता है। और जो शाही परिवार से नहीं आते उनके जन्म से कोई शक्ति नहीं मिलती और वो अपने साधना से अपने 16वें वर्ष में अपनी शक्ति जागृत करते हैं और फिर वो आगे शक्तियां अपनी योग्यता के हिसाब अर्जित करते रहते हैं। जैसे वो हथियार की, जानवर, परछाई, प्रकृति, रचना, चित्रकारी आदि कई प्रकार की होती है। वो सब आपको समय के साथ साथ पता चलता जाएगा। जोजो ने इस दुनिया में शक्तियों के बारे में रुद्राक्षी को बताया। आरती के बाद जब रुद्राक्षी अभ्यास क्षेत्र में गई तो किसी को देख के एकदम रुक गई। तो देखते हैं कौन है वो। रुद्राक्षी आरती करके अभ्यास क्षेत्र में जाती है तो उसे वहां मैदान के बीच में रक्षा खड़ी दिखाई देती है, जो उसी को देख रही थी। रुद्राक्षी उसको नजरअंदाज करके ऐबे सीखा दीदी के पास जाने लगी। अब कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि उसे रक्षा की आवाज सुनाई दी। राजकुमारी रुद्राक्षी, हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। उसके आवाज में चिड़चिड़ापन था और बहुत सारा गुस्सा, क्योंकि उसे रुद्राक्षी का खुद को नजरअंदाज करना बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये आवाज सुन के रुद्राक्षी के पैर रुक गए। वागी से वो रक्षा की ओर मुड़ी। रक्षा ने बिना मना के उसको झुक के आदर दिया। उसकी आंखों में गुस्सा, नफरत साफ दिखा रहा था, फिर भी होठों पे मुस्कान लेके बोली, आपको स्मरण तो है ना, हमें आपस में एक प्रतियोगिता रखी थी। जी याद है, वो हमने नहीं आपने रखी थी और हमने स्वीकार की थी। कहिए कब शुरू करे, आज और अभी या कल, जब भी कहिए हम तैयार है। रुद्राक्षी का ये आत्मविश्वास देख के रक्षा को और गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने कहा कल इसी जगह इसी समय, ये कह के वहां से चली गई। जैसा कि उम्मीद थी, रक्षा ने वही दिन चुना जब सारे राज्य के शाही परिवार मौजूद रहेंगे। गहरी सांस लेते हुए रुद्रा ने कहा, देखते हैं रक्षा तुम कल क्या चाल चलती हो। शिखा ने रुद्राक्षी के कंधे पे हाथ रख के बोली, देख मैंने कहा था न, ये एक नंबर की चालक लोमड़ी कुछ न कुछ बहुत बड़ा योजना बना रही है। देख लो, यहाँ इतने लोगों के बीच आके एक बार फिर ढोल पीट के गई है कि जिसको ना भी पता हो उसे भी पता चल जाए। आज तो कुछ ही शाही लोग मौजूद है, लेकिन आज शाम तक तो सभी लोग आ जाएंगे। यानी कल सबके सामने उसका तमाशा बनाने का सोच रखा है उसने। यानी तीर एक निशाना 3। पहला, वो तुम्हें हरा के पूरे शाही परिवार के बच्चों के सामने शर्मिंदा करना। दूसरा, जिससे अग्नि भाई तुम्हें और गुस्सा करेंगे और हो सकता है रिश्ता ही खत्म कर दे। और तीसरा, हो सकता है इस लड़ाई में तुम घायल हो जाओ तो महापूजा में भाग नहीं ले सकती। वाह, चाल तो बड़ी अच्छी चाली है इस चालक लोमड़ी ने। अब क्या करोगी तुम रुद्रा, हमें चिंता हो रही है। रुद्राक्षी ने कहा, आपको पता है दीदी, युद्ध क्षेत्र में सबसे ज्यादा योद्धा को क्या ले डूबती है? उसका घमंड। जब वो सामने वाले को खुद से कमजोर समझने लगता है न, तो यही से उसकी हार होने लगती है। अब आप चिंता मत कीजिए और कल का इंतजार कीजिए। तो सब तो ठीक है, लेकिन ये तुमने अपना पूरा चेहरा क्यों ढका हुआ है? रुद्राक्षी ने बोला, वो दीदी अलग अलग साम्राज्य के लोग हैं यहाँ, इसीलिए हमें सहज महसूस नहीं हो रहा है, इसीलिए हमने नकाब पहन लिया। अब वो क्या ही कहे कि जब से उसकी शक्तियां जागृत हुई है उसका चेहरे का नूर इतना बढ़ गया था कि जो कोई एक बार देखे अपना होश ही खो बैठेगा। इसीलिए परेशानी ना बढ़े, इससे अच्छा है अपना चेहरा ही ढक लो। अच्छा ठीक है, चलो अभ्यास खत्म करते हैं। और वो लोग अपना अभ्यास करने लगी। आज दूसरे राज्य में लोग भी अभ्यास मैदान में थे। वैसे तो रुद्राक्षी को इस अभ्यास की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो इन अब में बेहद पारंगत थी, लेकिन किसी को शक ना हो इसीलिए उसे अभ्यास के लिए आना पड़ता है। ऐसे ही आज का दिन भी बीत गया। शाम तक जो शाही परिवार थे वो भी आ गए। इनमें 2 साम्राज्य राणावत साम्राज्य की टक्कर का है। हिबिस्कस पहला है शेखावत साम्राज्य, जिसके महाराज है तेजवान शेखावत, महारानी मीरा तेजवान शेखावत। इनके 2 पुत्र हैं, युवराज तेजस शेखावत 23 वर्ष, राजकुमार विजय शेखावत 20 वर्ष। इनकी वंश मूल शक्ति हवा है। दूसरा है सेन साम्राज्य, जिसके महाराज वीरभद्र, महारानी मृगनयनी है, जिनके 3 बच्चे हैं, युवराज शेखर सेन 24 वर्ष, राजकुमार दीपेंद्र सेन 23 वर्ष, राजकुमारी नयनतारा 20 वर्ष। इनकी वंश मूल शक्ति धरा है। ये देख के वो बेहद घबरा गया। जी, ये परछाई अग्नि की थी जो रुद्राक्षी तक जल्दी पहुंचने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, जिसकी थकान उसके चेहरे पे दिख रहा था, लेकिन उतना ही सुकून उसे रुद्राक्षी को ठीक देख के हो रही थी। बस वो इतना तो समझ गया था कि रुद्राक्षी की शक्तियां जाग चुकी है, लेकिन उसकी आभा उसे महसूस नहीं हो रही थी। तभी उसकी नजर रुद्राक्षी के कंधे पे पड़ी। जो दिख रही थी वहां एक निशान बना हुआ था। उस निशान का इस्तेमाल अपनी शक्ति आभा को छुपाने के लिए किया जाता था, लेकिन ये बस कुछ दिनों के लिए असरदार थी। वो अपने कक्ष में चले गए। वो बेहद परेशानी से इधर उधर चक्कर लगाने लगे। वो सोचने लगे, इस समय महल में बहुत से शाही परिवार है, जिसमें कौन दोस्त है कौन दुश्मन नहीं पता, और ऐसे समय में रुद्राक्षी की शक्तियों के बारे में किसी को भनक भी लग गई तो क्या होगा।
नहीं नहीं, हम रुद्राक्षी को कुछ नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं। जब उन्हें चैन नहीं मिला तो साधना करने लगे ताकि अपनी थकान मिटा सके। उनकी बहुत ऊर्जा खर्च हुई थी महलाने में। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। अब एपिसोड में आगे। पिछले भाग में हमने पढ़ा कि युवराज अग्नि वापस महल लौट रहे हैं और रक्षा अपने सोचे हुई योजना को अंजाम देने के लिए एक बार फिर रुद्राक्षी को प्रतियोगिता की याद दिलाती है, जब वहां कुछ शाही परिवार के बच्चे भी मौजूद थे। उसके बाद उसने अपना अंतिम दांव चला और उसने कल का दिन चुना जिससे और भी शाही परिवार आ जाए। रुद्राक्षी ने उसकी बात मान ली और ये बात हर जगह फैल गई। तो आधी रात में युवराज अग्नि रुद्राक्षी के कक्ष में जाते हैं, जहां उन्हें ये पता चल जाता है कि रुद्राक्षी की शक्तियां जाग चुकी है और उसकी आभा को किसी मंत्र से रोक दिया गया है। फिर भी उन्हें बहुत चिंता हो रही होती है, जिससे वो ध्यान में बैठ के अपने मन को शांत करने और अपनी खोई ऊर्जा वापस पाने की कोशिश करते हैं। सुबह के समय रुद्राक्षी स्नानगृह से निकल के अपने वस्त्र पहनने जा रही थी, तभी अचानक से सब थम गया। रुद्राक्षी एकदम मूर्ति की तरह खड़ी हो गई। तभी अग्नि वहां आए और जैसा कि महात्मा ने कहा था, जल्दी से वो अभिमंत्रित माला रुद्राक्षी के गले में पहना दिया और कुछ मंत्र बोल के रुद्राक्षी के हाथ से अपने हाथ की उंगली में वो अभिमंत्रित अंगूठी पहन ली, जिससे एक प्रकाश उत्पन्न हुआ और रुद्राक्षी के गले का माला अदृश्य होकर उसके शरीर में समाहित हो गया और अग्नि के हाथ की अंगूठी एक चमक के साथ अग्नि की चेतना से मिल गई। इस सब करने के बाद उसे रुद्राक्षी से मजबूत संबंध महसूस हुआ। जब सब हो गया तो उसने रुद्राक्षी पे ध्यान दिया तो बिल्कुल मदहोश हो गया। रुद्राक्षी ने अपने शरीर पे केवल एक कपड़ा लपेट रखा था, बालों से पानी टपक रहा था, उसका कंधा और आधा पैर दिख रहा था, चेहरा गुलाबी रंग का नाजुक सा एकदम फूल की तरह दिख रहा था। यहाँ सब औरतें अच्छे से कपड़े पहन के ही स्नानगृह से बाहर निकलती थी, लेकिन यहाँ रुद्राक्षी को तो अपने पिछले जन्म से आदत है, इसीलिए वो सेविकाओं की मदद भी नहीं लेती थी। इसीलिए वो निश्चिंत होके बस एक कपड़ा लपेट के बाहर आ अपने कपड़े पहनती थी। इसीलिए उसको ऐसे हालत में देख के अग्नि एकदम मदहोशी में चला गया। तुरंत होश में आके पास से एक मोटा कपड़ा लेके रुद्राक्षी को लपेट दिया और उसके चेहरे की ओर बढ़ने लगा, झुक के उसके माथे पे चूमा और हवा की गति से गायब हो गया। ये होते ही रुद्राक्षी अपने होश में आ गई और सब सामान्य हो गया। रुद्राक्षी को अपने ऊपर मोटा कपड़ा देख के उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने सिर झटका और वापस अपने कपड़े पहनने लगी। इधर अपने कक्ष में आके अग्नि बहुत गुस्से में था कि रुद्राक्षी ऐसे कैसे बाहर आ सकती है, यदि गलती से हमारी जगह कोई और होता तो। ये सोच के ही उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, जिसे खत्म करने के लिए वो अभ्यास क्षेत्र की ओर चला गया। इस रुद्राक्षी मंदिर पहुंच चुकी थी। उसने वहां जाके वहां मौजूद दूसरे साम्राज्य के महारानियों और राजकुमारियों का अभिवादन किया। महारानी ने रुद्राक्षी को उनके मित्र की पुत्री के रूप में परिचय करवाया। सभी जानना चाहते थे रुद्राक्षी के बारे में, लेकिन महारानी ने ज्यादा कुछ नहीं बताया। फिर आरती शुरू हुई। रुद्राक्षी ने आरती गाना शुरू किया। उसकी आवाज बहुत मीठी थी। सभी मंत्रमुग्ध होकर आरती करने लगे। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। सभी में रुद्राक्षी को देखने और जानने की उत्सुकता बढ़ रही थी, क्योंकि रुद्राक्षी के चेहरे पे नकाब था, इसीलिए कोई उसका चेहरा देख नहीं पा रहा था। पहले वाली रुद्रा भी अपने चेहरे को ढक के रखती थी, उसका कारण है जो धीरे धीरे आप जानेंगे। इस पहले वाली रुद्रा इसलिए भी नकाब पहनती थी क्योंकि उसे अग्नि से बहुत डर लगता था कि कहीं से आके वो उसे कुछ बोल ना दे या गुस्सा ना करे, और नकाब उसके चेहरे के अविश्वास और डर को छुपा देता था। और अब की रुद्राक्षी अपने सुंदरता को छुपाने के लिए नकाब पहनती है, जिससे वो अपने चेहरे के भाव को छुपा लेती है। वैसे भी रुद्राक्षी के चेहरे को बहुत कम लोगों ने ही देखा है। कुछ वफादार सेवक सेविकाएं, मान, अग्नि, सीखा, महाराज, महारानी और कुछ विश्वासपात्र लोगों के अतिरिक्त किसी ने नहीं देखा है। एक बार रक्षा ने रुद्रा को देखा था, तब उसकी हालत ठीक नहीं थी, जिससे वो ये समझती है कि रुद्रा खूबसूरत नहीं है। वास्तविक चेहरा कभी देखा ही नहीं, लोग उसे उसकी आंखों से पहचानते थे। गहरी हरी आंखें जो और किसी की नहीं थी आसपास के राज्यों में, लेकिन फिर भी उसकी नफरत रुद्रा के लिए अलग ही है। शायद इसका कारण अग्नि और रुद्राक्षी की सगाई है, और ये बात उसके पिता ने उसे बताई। जी हाँ, वो कुछ लोग जो इस सगाई के बारे में जानते थे, उनमें महामंत्री भी आते हैं। यही कारण है रुद्राक्षी को रास्ते से हटाने का। इस आरती के बाद रुद्राक्षी सीखा के साथ मैदान की ओर चल दी, और दूसरी ओर मैदान में अलग ही माहौल बना हुआ था। रक्षा पहले ही वहां मौजूद थी और उसकी चमचिया रुद्रा के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही थी, जैसे रुद्राक्षी समय की कदर नहीं करती। वहां सभी राजकुमार और राजकुमारियां भी मौजूद थे, जिनमें सेन और शेखावत बच्चे भी शामिल थे। इतने में किसी ने एक और देख के कहा कि देखो वो आ गई।
सबने उस ओर देखा जहां दो लड़कियां आपस में बातें करती हुई आ रही थी। एक ने अभ्यास के वस्त्र पहन के नकाब पहना था जिसमें उसकी हरी आंखें दिख रही थी, तो दूसरी ने शाही पोशाक पहन रखा था। वो बहुत खूबसूरत थी। एक सेवक ने चिल्ला के सबको बताया, ये है राजकुमारी सीखा सिंह रानावत, और रुद्राक्षी को केवल राजकुमारी रुद्राक्षी कह के संबोधित किया। सीखा ने रुद्राक्षी के कंधे पे हाथ रख के शुभकामनाएं दी और अपने निर्धारित स्थान पे बैठ गई। अब बीच मैदान में रुद्राक्षी अकेली खड़ी थी। पूरे काले कपड़े से ढके होने के बावजूद उसका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था, और ये बात केवल वहां मौजूद बहुत ज्यादा शक्तिशाली लोग ही समझ पा रहे थे, जैसे तेजस शेखावत, शेखर सेन और दीपेंद्र सेन। वहां युवराज अग्नि भी मौजूद थे जहां कोई और उन्हें नहीं देख सकता था। रक्षा भी मैदान में पहुंच गई और जाके सीधा रुद्राक्षी के सामने थोड़ी दूर खड़ी हो गई और बिना मन के हल्का झुक के रुद्राक्षी का अभिवादन किया। रुद्राक्षी ने भी हल्का सा सिर हिला दिया और बोली, कहिए रक्षा जी, आप कैसे लड़ना पसंद करेगी? रक्षा बोली, पहले हम तलवारबाजी करेंगे। इसमें जिस किसी का भी तलवार पहले गिरा वो तुरंत तीर का इस्तेमाल कर सकता है या किसी और हथियार का। अगर उसमें भी वो हार गया तो उसको पूरी तरह से हारा हुआ मानेंगे। जी, जैसा आप चाहे। कहानी में अब तक आपने पढ़ा, रक्षा के दिल में रुद्राक्षी के लिए अलग ही नफरत थी, शायद इसलिए क्योंकि उसका नाम अग्नि के नाम से जुड़ा है। ये बात उसको उसके पिता ने बताई थी, क्योंकि ये बात उसके पिता ने महाराज और महारानी की जासूसी करते समय सुन ली थी। रुद्राक्षी ने उसे नियम बताने को कहा। रक्षा ने उसे सभी नियम बताए। जिसका भी अस्त्र धरती पे गिरेगा वो हार जाएगा। वो दूसरा हथियार भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अगर वह भी धरती पे गिर गया तो वो पूरी तरह हार जाएगा। दरअसल रक्षा को खुद पे कुछ ज्यादा ही भरोसा था और वो रुद्राक्षी को हर तरह हराना चाहती थी सभी के सामने। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ रक्षा ने अपनी बेहतरीन उच्च कोटि की तलवार निकाल ली, लेकिन जब रुद्राक्षी ने अपनी तलवार निकाली तो सभी फिर ये बातें बनाने लगे क्योंकि रुद्राक्षी की तलवार रोज अभ्यास करने वाली तलवार थी। सभी अलग अलग बातें करने लगे, लेकिन रुद्रा ने सभी की बातों को नजरअंदाज कर दिया। वहां सेन और शेखावत शाही परिवार के बच्चों के साथ साथ दूसरे साम्राज्य से आए शाही युवक युवतियां भी थी। जहां सभी लोग रुद्राक्षी को अच्छी नजर से नहीं देख रहे थे, तो वही कुछ लोग ऐसे भी थे जो रुद्राक्षी के व्यक्तित्व को बहुत प्रभावशाली महसूस कर रहे थे, जिनमें से सेन और शेखावत शाही परिवार के राजकुमार और राजकुमारी थी। इसी के साथ रक्षा ने पहला वार किया, जिसे रुद्राक्षी ने बड़े आराम से रोक दिया। ऐसे ही रक्षा वार करती जाती और रुद्राक्षी आराम से रोकती जाती। ऐसे ही रक्षा एकदम झुंझला गई। उसने हर तरकीब, हर पैंतरा आजमा लिया, लेकिन वो रुद्राक्षी पीछे नहीं कर पा रही थी और ना ही वो रुद्राक्षी को उस पे वार करने के लिए उकसा पा रही थी। इससे उसे रुद्राक्षी पे बहुत गुस्सा आ रहा था। अब उसे एक ही रास्ता दिख रहा था। उसने बिना किसी की नजर में आए अपने हाथों से बिजली की तेज शक्ति अपने तलवार से रुद्राक्षी के तलवार में भेज दिया। उसे लगता था उसे ये करते हुए किसी ने नहीं देखा था, लेकिन वह 3 जोड़ी आंखें सब कुछ अच्छे से देख रही थी, जिससे रुद्राक्षी की साधारण सी तलवार वो झटका तुरंत रुद्राक्षी के हाथों में भेज दिया, जिससे उसका हाथ बुरी तरह घायल हो गया और खून बहने लगा और उसकी तलवार उछल के आकाश में बहुत ऊपर चली गई। रक्षा इतने पे भी नहीं रुकी, उसने तुरंत रुद्राक्षी पे दूसरा वार कर दिया, जो जिसका निशाना उसके ठीक बंधे हुए पगड़ी पे था, ताकि वो उसका नकाब उतार सके, वो उसका शर्मिंदगी से भरा बदसूरत चेहरा सभी को दिखा सके। बिजली के झटके को रुद्रा अभी संभाल रही थी कि रक्षा के दूसरे हमले से उसका सिर पे ओढ़ा दुपट्टा और नकाब खुल के ऊपर चला गया। रुद्राक्षी के रेशमी बाल बिखर गए। कहा जाता है कि यहाँ औरत का मान उसका दुपट्टा होता है, जो कभी गिरना नहीं चाहिए, उसे अपमान समझते हैं। ये देखते ही पूरे क्षेत्र में सन्नाटा पसर गया। सब रुद्राक्षी के बेहिसाब खूबसूरत चेहरे को देख सदमे में चले गए थे। रक्षा को अपने आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा था। यदि उसे रुद्राक्षी की खूबसूरती का जरा भी अंदाजा होता तो वो ये हरकत कभी करती ही नहीं। उसने अपने सोचने की शक्ति खो दी। रुद्राक्षी ने इन सब पे ध्यान ही नहीं दिया और फुर्ती से उछल के सामने खड़ी रक्षा के एक कंधे पे पाँव रख के और ऊपर हवा में छलांग लगा दी। अपने घायल खून भरे हाथ से अपना दुपट्टा पकड़ा और अपने बाएं हाथ से तेजी से धरती की ओर आती तलवार को पकड़ा। उसने तुरंत अपने दुपट्टे को अपने कंधे पे डाला और तलवार लेकर रक्षा के सामने खड़ी हो गई। उसने ये सब बस कुछ समय में ही कर दिया। इस वक्त उसके चेहरे पे बेहिसाब गुस्सा था। ये देख रक्षा तुरंत अपने होश में आई। उसने रुद्रा के चेहरे पे गुस्सा देख थोड़ा घबरा गई। वो रुद्राक्षी की तेज प्रतिक्रिया को देख बहुत हैरान थी। बाकी सब रुद्राक्षी की खूबसूरती को निहारे जा रहे थे। सबने देखा रुद्राक्षी, जो अब तक बेहद शांति से लड़ रही थी, अब उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था।
लेकिन इस बार रुद्राक्षी ने वार किया। रक्षा ने तेजी से रोकने की कोशिश की, लेकिन रुद्रा ने इतना तेज हमला किया कि वो जल्दी प्रतिक्रिया नहीं दे पाए और एक ही बार में उसके हाथ से तलवार छूट के धरती में धंस गई। फिर उसने ज्यादा ना सोचते हुए तुरंत तीर धनुष निकाल लिया। इस बीच रुद्राक्षी ने भी धनुष उठा लिया और निशाना रुद्रा के दिल को बनाया और तीर कमान पे चढ़ा के तीर रुद्रा की ओर छोड़ दिया। तब रुद्राक्षी ने एक साथ 3 तीरों को कमान पे चढ़ा के रक्षा की ओर छोड़ दिया। तीनों तीर अलग अलग दिशा में चले थे। पहला तीर रक्षा के तीर को बीच से चीरते हुए रक्षा के कान के ठीक बगल से निकल गया। दूसरा तीर उसके कंधे पे जा घुसा और तीसरा तीर रक्षा के दूसरे कान के ठीक बगल से निकल के उसके पीछे की ओर चला गया, जिसके तुरंत बाद लोहे की टकराने की आवाज आई। सबने ध्यान दिया तो पता चला कि एक तीर तेजी से रुद्राक्षी की तरफ आ रहा था। कोई कुछ प्रतिक्रिया देता उससे पहले रुद्राक्षी ने 2 और तीर एक साथ चला दिया हो सीधा जाके हमलावर के दोनों कंधों में घुस गया। इसी के साथ रुद्राक्षी ने केवल 2 हमलों में रक्षा को हरा के ये मुकाबला जीत लिया। रुद्राक्षी ने 3 तीर एक साथ छोड़े। पहला तीर रक्षा के तीर को बीच से चीरते हुए रक्षा के बाएं कान को बिल्कुल पास से गुजर गया। दूसरा तीर उसके दाहिने कंधे में जाके घुस गया। तीसरा तीर उसके दाहिने कान के बिल्कुल पास से आगे बढ़ गई और पीछे से आती एक और तीर से टकरा गई, जिसका सीधा निशाना रुद्राक्षी थी। उसके तुरंत बाद उसने 2 और तीर एक साथ छोड़े जो सीधा जाके हमलावर के दोनों कंधों में घुस गया। ऐसे ही रुद्राक्षी ने केवल 2 बार में रक्षा को हरा दिया। वहां मौजूद सभी रुद्राक्षी का युद्ध कौशल देख काफी हैरान थे। इतना सब करने के बाद रुद्राक्षी के चेहरे पे कोई भाव नहीं थे। वो रक्षा की ओर मुड़ी और अहद सर्द आवाज में बोली, रक्षा जी, हमने तो ये मुकाबला ईमानदारी से लड़ा, लेकिन आप तो हर बार धोखेबाजों की तरह हमला किया। लाकर और धोखेबाजों को हम कोई सजा ना दे, ये तो हमारी गरिमा के विरुद्ध हुआ न। बेहद गुस्से से, मुकाबला आप हमसे करने के पीछे पड़ी थी। समय और स्थान आपने निश्चित किया, नियम आपके थे, और इतना सब से आपका मन नहीं भरा तो हमारे सम्मान पे भी वार किया और आपने नियमों का उल्लंघन भी किया। बस इतना सब आपने किया तो हम आपको ऐसे ही कैसे जाने दे सकते थे। हाँ, आइंदा हमसे मुकाबले का मन हो तो अपनी ये धोखेबाजियां घर छोड़ के आइएगा। अब मुकाबले से मन भर गया हो तो जाइए अपना इलाज करवाइए। इस बीच रुद्राक्षी के हाथों से लगातार का गुण बहे जा रहा था। बिजली के झटके के असर से उसके हाथ के साथ साथ उसके पूरे शरीर में भी झंझनाहट बढ़ती जा रही थी। वो पीछे मुड़ के मैदान के बाहर जाने लगी। कुछ कदम ही आगे बढ़ाए थे कि उसके पैर लड़खड़ा गए। उसकी आंखें बंद होने लगी। 3 लोग उसके ओर भागे। युवराज शेखर और युवराज तेजस उस तक पहुंच पाते तब तक युवराज अग्नि रुद्राक्षी को पकड़ चुके थे, जो दूर से ये सब होते दिख रहे थे। बस जब उन्होंने देखा कि 2 लोग रुद्राक्षी की ओर जा रहे हैं तो वो हवा की गति से रुद्राक्षी के पास पहुंच गया और उसे थाम लिया। उसने अपनी जलती आंखों से पहले रक्षा को देखा, फिर वहां मौजूद बाकी सबको और लास्ट में घूर के शेखर और तेजस को देखा, जो अग्नि को ही अपनी नाराजगी भरी नजर से देख रहे थे। रक्षा उसकी गुस्से भरे आंखों से डर गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अग्नि ने सब देख लिया है। अग्नि को पता था कि भले ही रुद्राक्षी ने अपनी शक्तियां जगा ली हो, लेकिन उसको अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं आता है, इसीलिए वो रक्षा के वार को ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाएगी। और वही हुआ। हाथ जल गया था और उसमें से खून भी निकल रहा था। अग्नि ने उसके सिर और चेहरे को कपड़े से ढक दिया, उसे अपने गोद में लेके तेज गति से मैदान के बाहर चला गया। बस ये देख सब चौंक गए और रक्षा वो तो जल भून गई। उसने देखा अब सबका ध्यान उसके ऊपर आने लगा है तो वो वहां से निकलने का रास्ता खोजने लगी। उसने इलाज के बहाने से वहां से निकल जाना ही ठीक समझा। आज सब इस मुकाबले के बारे में ही बातें कर रहे थे, खासतौर पे रुद्राक्षी की बेहिसाब खूबसूरती और उसका हर चीज में पारंगत होना किसी शब्द में बयान नहीं किया जा सकता था। रुद्राक्षी ने सबके दिलों में अपना घर बना लिया था और अनजाने में ही बाकी लड़कियों की प्रतिद्वंदी बन गई थी। ये सारी चीजें अग्नि ने अपने आंखों से देखा और कानों से सुना। उसका दिल इतना जल रहा था कि उसका मन कर रहा था कि वो रुद्राक्षी को सबकी नजरों से कहीं छुपा ले। अग्नि रुद्रा को उसके कक्ष में ले आया, बड़े ध्यान से उसे बिस्तर पे सुलाया, श्रेया से खके हुए के वस्त्र बदलवाए और फिर श्रेया को बाहर वैद्य को बुलाने भेजा और खुद उसका हाथ पकड़ के उसके अंदर अपनी ऊर्जा डालने लगा। कुछ ही देर में श्रेया वैद्य जी को लेके कक्ष में आई। उसके साथ सीखा भी थी। अग्नि को रुद्राक्षी के इतने पास देख के सीखा को थोड़ी हैरानी हुई। वैद्य जी रुद्रा के चोटों का इलाज करने लगे। जले हुए हाथे पे औषधीय लेप लगाए और कुछ औषधियां खाने के लिए देके वो चले गए। अग्नि सीखा के साथ कक्ष के बाहर आए। सीखा ने पूछा, भाई साहब आप कब आए? अग्नि ने बोला, आज रात को। फिर ऐसे ही बातें करते हुए दोनों भाई बहन अपने माँ के कक्ष तक पहुंच गए। अग्नि को इतने दिनों बाद देख के महारानी बहुत प्रसन्न हो गई और उनकी सफलता के बारे में बातें करने लगे। उसके बाद आज जो कुछ भी मैदान में हुआ उसके बारे में सीखा ने अपनी माँ को बताया।
महारानी को रुद्रा की चिंता होने लगी, लेकिन जब सीखा ने वैद्य जी को दिखाने वाली बात बता दी तो ठगीदा शांत हुई। महारानी ने सीखा से कहा, आप जाके अपना काम करिए, हमें आपके भाई सा से कुछ बात करनी है। सीखा वहां से चली गई। फिर उन लोगों ने महोत्सव से जुड़ी कुछ बातें की, लेकिन अग्नि के चेहरे पर चिंता को महारानी साफ देख पा रही थी। क्या कोई बात है पुत्र जो आपको परेशान कर रही है? यदि है तो अपनी माँ को बताइए। अग्नि ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उस महारानी ने अग्नि के चेहरे को ध्यान से देखा और पूछा, आपको रुद्राक्षी की इतनी चिंता क्यों हुई? अग्नि, वहाँ और भी लोग थे, वो मदद कर देते रुद्रा की, आपको तो वो पसंद नहीं है न, हम जानते हैं, तो इसीलिए आपको अब रुद्रा को लेके परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ दिनों पहले ही रुद्रा ने इस सगाई के अनुबंध को तोड़ने को कहा था। हम मानना तो नहीं चाहते थे, लेकिन अग्नि अब आपको रुद्राक्षी को लेके चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अग्नि ने पूछा, आप कहना क्या चाहती है? तब सुनैना ने कहा, आप बेहतर जीवन साथी ही आपके लिए अच्छी होगी और रुद्रा आपके साथ खड़े होने के काबिल नहीं है। बस ये सब सुन के अग्नि नाराजगी से बोले, माँ ये आप कैसी बातें कर रही है? आप रुद्राक्षी के बारे में ऐसे कैसे बातें बोल सकती है? आप तो उसे अब भी बेटी मानती है ना? बस वो हमारी बेटी है, लेकिन आप तो उन्हें पसंद नहीं करते ना, इसीलिए रुद्राक्षी ने अपनी सगाई आपके साथ तोड़ने के लिए कहा है। और इसी तरह सुनैना जी ने उस दिन जो कुछ भी रुद्राक्षी ने कहा था वो सब अग्नि को बता दिया। ये सब सुन के अग्नि को बहुत गुस्सा आया। नहीं माँ, केवल रुद्राक्षी के कहने से यका होता है, हम इस सगाई को नहीं तोड़ना चाहते। और वैसे भी सालों पहले आप लोगों ने ही हमें रुद्राक्षी से दूरियां बनाने के लिए कहा था, ताकि वो किसी दुश्मन के नजरों में न आए। बस इसके लिए आप लोगों ने हमें कहा था, हम चाहे जो कुछ भी करें लेकिन रुद्राक्षी को खुद से दूर रखे, इसीलिए हमने ये सब किया था। और आज आप सब इतनी आसानी से ये बात रुद्राक्षी की कैसे मान सकते हैं? अग्नि, हमने आपको रुद्रा को खुद से दूर रखने को कहा था, ना कि उनका हर किसी के सामने अपमान करने को कहा था। फिर हर बार रुद्राक्षी आपके किए अपमान को भुला देती थी और आपको लगता था कि उन्हें दर्द नहीं होता बस, और आप जब मर्जी हिता आप उनका अपमान कर दिया करते। ये बात आप भी अच्छी तरह जानते थे न कि रुद्राक्षी की शक्तियां अभी तक क्यों नहीं जागी, और यदि रुद्रा किसी और के हाथ लग गई तो क्या होगा? बस आपने अपने संबंध रुद्रा से इतने खराब कर लिए हैं कि हो सकता है आए हुए राजकुमार या युवराज पसंद करे तो वो उनका आग्रह स्वीकार भी कर ले। आपने रुद्राक्षी को अपने से बहुत दूर कर दिया है। पहले वाली रुद्राक्षी फूल थी, लेकिन ये वाली रुद्राक्षी आग है, और इस आग के दिल में आप कहीं नहीं है। आप इस बात की चिंता मत कीजिए, यदि हमने उन्हें दूर किया है तो वापस खुद से बंद दूंगा, ऐसा कि वो कभी हमसे दूर जाने के बारे में कभी सोचे भी न। सपने माँ सास से आज्ञा लेके वो कक्ष से बाहर चले गए। अग्नि के जाते ही सुनैना हंसते हुए बोली, अब आएगा हमारा असली अग्नि सबके सामने। रुद्राक्षी इस अग्नि को कैसे झेलोगी? हम दूसरी ओर राजकुमार देवेंद्र और राजकुमारी नयनतारा अपने बड़े भाई को किसी बात को लेके छेड़ रहे थे। अरे भाई साहब, आप कैसे उन्हें बचाने दौड़ पड़े थे? नहीं तो आप कभी किसी की इतनी चिंता नहीं करते। बताइए ना क्या बात है, बस बताइए ना भाई साहब, क्या हम ये समझे कि आपको वो पहली नजर में पसंद आ गई है? यदि ऐसा है तो आपके पास महोत्सव में उन्हें जीतने का मौका है अपना प्रदर्शन करके। बस शेखर ने दोनों की बातें सुन के बोला, अच्छा ठीक है, जाओ आप दोनों अपने कक्ष में, रात्रि बहुत हो गई है, आराम कीजिए, हमें क्या करना है ये हम सोच लेंगे। ठीक गई, हम जा रहे हैं। जाते जाते नयनतारा ने बोला, वैसे भाई साहब वाकई रुद्राक्षी है तो बहुत बहुत खूबसूरत, हमें बहुत पसंद है। और यह बोल के वो कक्ष से भाग गई। जाते ही शेखर आज मैदान में जो कुछ भी हुआ सब याद आने लगा। जब रुद्राक्षी के चेहरे से नकाब हटा था, उसे लगा जैसे सब कुछ थमसा गया है। सच में आप एक नायाब हीरा है, और आपको पाने का मौका हम अपने हाथों से जाने नहीं देंगे। एक दूसरे कक्ष में भी माहौल ज्यादा अलग नहीं था। ये कक्ष है युवराज तेजस और राजकुमार विजय का। ये दोनों भी आज हुई सभी घटनाओं के बारे में ही बातें कर रहे थे। दोनों क्या बात कर रहे थे, बल्कि बस एक ही बोल रहा था, दूसरा तो बस सुन रहा था या फिर अपने ख्वाबों की दुनिया में था। ऐसा आप सुन भी रहे हैं, हम कुछ बोल रहे हैं। आज तो आपको उनका पूरा दीदार हो गया है। आपके अशांत दिल को शांति तो जरूर मिली होगी। हंस पे तेजस ने धीरे से कहा, कहे कि शांति जब केवल आंखें दुखे थे तो केवल बुरा हाल था, लेकिन अब तो लगता गई जैसे हमारा दिमागी संतुलन पूरा बिगड़ गया है। बात तेजस ने इतनी धीरे से बोली थी कि पास में ही बैठे विजय को सुनाई नहीं दिया। लेकिन भाई साहब, वो कौन था जिसने रुद्राक्षी को बहुत हक से अपने गोद में उठा लिया और ऐसे छुपा रहे थे जैसे बोल रहे हो, कोई इसे देखने की हिम्मत मत करना, वो उनकी है। ये बात याद आते ही उनके चेहरे पे भी बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे भी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। उसने विजय को बोला, वो इस राज्य का युवराज अग्नि है।
सुना है बहुत शक्तिशाली है। हेलो दोस्तों, हम अपनी स्टोरी को अब यहीं पर बंद करने जा रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद नहीं आ रही है। तो अगर आपको इस स्टोरी को आगे भी कंटिन्यू करना है तो इसके आगे के एपिसोड का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप लिंक टच करके इस स्टोरी के आगे के सभी एपिसोड को देख सकते हैं। और दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।